वहां चंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा महाप्रतापी था। वह शत्रुओं का धन तो छीन लेता था, किंतु पराये धन या संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाता था। वह पराई स्त्रियों से तो मुंह फेरे लेता था, किंतु रणभूमि में अपने दुश्मनों का वध करते हुए उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। एक बार उस राजा की ड्यूटी पर दक्षिण का सत्यवशील नामक एक राजकुमार आता है। वह राजा के पास अपने आने की सूचना भिजवाता है और अपने अन्य साथियों सहित उनके सम्मुख अपनी निर्धनता दिखाने के लिए कपड़ों के चीथड़े चीथड़े कर लेता है। वह वहां प्रत्याशी बनकर अनेक वर्षों तक राजा की सेवा करता है, किंतु राजा से कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। वह सोचता है कि राजकुल में जन्म पाने के बाद भी मैं इतना गरीब क्यों हूँ, और गरीब होने पर भी मेरे मन में विधाता ने इतनी महत्वाकांक्षा क्यों दी है। मैं अपने साथियों के साथ राजा की सेवा कर रहा हूँ और भूख से कष्ट पा रहा हूँ, फिर भी राजा हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देखता है। सत्यवशील यह बातें सोच ही रहा था कि एक दिन राजा शिकार खेलने निकल पड़ता है। घोड़ों और पैदल चलने वालों के साथ सत्यवशील भी राजा के साथ वन में जाता है। शिकार करते हुए राजा ने उस वन में एक विशाल मत वाले सुअर का दूर से पीछा करता है। उसका पीछा करता हुआ राजा बहुत दूर एक दूसरे वन में जा पहुंच जाता है। वहां घास पात से ढके मैदान में सुअर गायब हो जाता है और थके हुए राजा उस महावन में रास्ता भूल जाता है। हवा से बातें करने वाले घोड़े पर सवार राजा के पीछे पीछे भूख और प्यास से व्याकुल सत्यवशील उसे खोजता हुआ पैदल ही राजा के पास पहुंच जाता है। उसे ऐसी बुरी हालत में देखकर राजा स्नेहपूर्वक पूछता है, सत्यवशील, क्या तुम वह मार्ग जानते हो जिससे हम यहाँ आए थे? ये सुनकर सत्यवशील हाथ जोड़कर कहता है, हाँ श्रीमान, मैं वह मार्ग जानता हूँ, लेकिन अभी कुछ देर यहाँ विश्राम कर लें, क्योंकि अभी बहुत तेज गर्मी है। सूर्य देवता अभी बहुत तेजी से अपने तेज को पृथ्वी पर फैला रहे हैं। राजा कहता है, ठीक है, पर तुम यह तो देखो कि ऐसे में कहीं पानी भी मिल सकता है या नहीं। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। देखता हूं श्रीमंत। यह कहकर सत्यवशील एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाता है, जहां से उसे एक नदी दिखाई पड़ती है। वृक्ष से उतरकर वह राजा को वहां ले जाता है। तत्पश्चात राजा को जल पिलाकर उसकी थकान दूर करता है। राजा के पानी पी लेने के पश्चात वह अपने कपड़े की खूंट से कुछ मधुर आंवले निकालता है और उन्हें धोकर राजा के समक्ष पेश करता है। जब राजा ने उससे यह पूछा कि यह कहां से लाए हो, इसमें संदेह नहीं कि सच्चे अर्थों में तुम्हारा मन सत्यवशील है। ऐसा कहकर कृपावश उस राजा सोचता है कि उन राजाओं को धिक्कार है जो सेवकों का दुहक नहीं जानते, और उनके मंत्रियों को भी धिक्कार है जो अपनी वैसी स्थिति राजा को नहीं बतलाते हैं। यह सोचकर सत्यवशील घोड़े पर जीन कसता है और उस पर राजा को चढ़ाकर स्वयं राह दिखाता हुआ आगे आगे चलता है। राजा के बहुत कहने पर भी वह उसके घोड़े पर पीछे नहीं बैठता है। रास्ते में राजा के बिछड़े हुए सैनिक भी मिल जाते हैं और सबको साथ लेकर वे राजधानी लौट आते हैं। राजधानी में पहुंचकर राजा उसकी स्वामी भक्ति का वृत्तांत सबको सुनाता है, लेकिन राजा भरपूर धन और धरती देकर भी अपने आप को रणमुक्त नहीं मानता है। इस तरह सत्यवशील कृतार्थ हुआ। प्रत्याशी का रूप छोड़कर राजा चंद्रसेन के निकट रहने लगता है। एक बार राजा उसे अपने लिए सिंहल नरेश की कन्या मांगने हेतु सिंहल द्वीप भेजता है। समुद्र मार्ग से जाने के लिए सत्यवशील अपने अभीष्ट देवता का पूजन करता है और राजा की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों सहित जहाज पर सवार होता है। जहाज जब आधे रास्ते में पहुंचती है, तभी अचानक समुद्र के भीतर से एक ध्वज ऊपर उठता है। वह ध्वज उत्तरोत्तर ऊपर उठता जाता है। ध्वज की ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। उस ध्वज का दंड सोने से बना हुआ था और उस पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही थीं। अचानक उसी समय आकाश में घटाएं घिर आती हैं, मूसलाधार वर्षा होने लगती है और हवा की गति तीव्र हो जाती है। जिस प्रकार हाथी को बलपूर्वक खींचा जाता है, उसी प्रकार वर्षा और वायु के द्वारा खींचकर सत्यवशील का जहाज उस ध्वज स्तंभ से बंध जाता है। उस जहाज पर जो ब्राह्मण थे, वे भयभीत होकर अपने राजा चंद्रसेन को पुकारते हुए चिल्लाने लगते हैं। उनका रोना चिल्लाना सत्यवशील से सुना नहीं जाता है। वह स्वामी भक्त हाथ में तलवार लेकर अपने वस्त्र समेटकर ध्वज के निकट समुद्र में कूद जाता है। वास्तविक कारण न जानने पर भी उसने समुद्र में उठे तूफान को जानने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। सत्यवशील जब समुद्र में कूदता है, तब वायु के प्रचंड झोंकों और समुद्र की लहरों ने उसके जहाज को दूर फेंक देता है। जहाज खंड विखंड हो जाता है और उसमें बैठे लोग समुद्री जलचरों का भोजन बन जाते हैं। सत्यवशील समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जब चारों तरफ देखता है, तो वहां समुद्र के बदले उसे एक सुंदर नगरी दिखाई पड़ती है। उस नगरी में मणियों के खंभों वाले चमकते स्वर्ण भवन दिखाई पड़ते हैं। उत्तम रत्न जड़ित गलियां थीं और शोभा से परिपूर्ण अनेक उद्यान थे। वह मेरु पर्वत के समान ऊंचा कात्यायनी देवी का मंदिर देखता है, जिसकी दीवारें अनेक प्रकार की मणियों से बनी होती हैं और जिसके ध्वज पर अनेक वर्णों के रत्न टंके थे। वहां देवी को प्रणाम करके स्तुतिपूर्वक उनका पूजन करके वह यह सोचता है
कि यह कैसा मायाजाल है, और वहीं देवी के सम्मुख बैठ जाता है। उसी समय किवाड़ खोलकर देवी के आगे वाले प्रभामंडल से अचानक ही एक अलौकिक कन्या निकल कर आती है। उसकी आंखें इंदिवर के समान थीं। वह किसी चलती फिरती खिल्ली कमलिनी के समान थी। अपनी सखियों से घिरी वह कन्या देवी मंदिर के प्रकोष्ठ से बाहर निकल आती है और वह सत्वशील के हृदय में भस जाती है। वह फिर उस प्रभामंडल के भीतर चली जाती है। उधर सत्वशील भी उसी के पीछे पीछे चल पड़ता है। वो एक मणिपर्यक पर बैठे देखता है। सत्वशील भी आगे बढ़कर उसके समीप ही बैठ जाता है। चित्रलिखित सा सत्वशील टकटकी लगाकर उस कन्या की ओर देखने लगता है। सत्वशील को इस प्रकार कामातुर देखकर कन्या अपनी सखियों की ओर देखती है। उसका इशारा समझकर सखी बोलती है, आप यहाँ हमारे अतिथि हैं श्रीमंत, अतः हमारी स्वामिनी का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। उठिए, चलकर स्नान करके उसके बाद भोजन कीजिए। ये सुनकर सत्वशील को कुछ आशा बंधती है और वह नहाने के लिए उस कन्या की सखी के साथ एक सरोवर की ओर चल पड़ता है। सत्वशील सरोवर में डुबकी लगाता है, लेकिन जब वह ऊपर आता है तो वहां का सारा दृश्य ही बदला हुआ नजर आता है। वह कन्या और उसकी सखियां गायब हो चुकी थीं और वह स्वयं भी ताम्रलिप्त नगर में राजा चंद्रसेन के उद्यान के एक तालाब में आ पहुंचा। यह देखकर सत्वशील को बड़ा आश्चर्य होता है। वह सोचने लगता है कि अरे, यह कैसा आश्चर्य है। मैं तो उस अलौकिक नगरी के सरोवर में नहाने के लिए जल में उतरा था और यहाँ कैसे पहुंच गया। वह कन्या और उसकी सखियां भी गायब हैं। अच्छा, तो उस कन्या ने मुझे मूर्ख बनाया है। यह सोचता हुआ वह उस उद्यान में घूमने और विलाप करने लगता है। कन्या से मिलने की इच्छा में उसकी दशा पागलों जैसी हो गई थी। उस उद्यान के माली ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसने तुरंत राजा चंद्रसेन को सूचना पहुंचता है। इस पर राजा चंद्रसेन स्वयं ही सत्वशील को देखने अपने उद्यान में पहुंच जाते हैं। राजा चंद्रसेन ने उसे सांत्वना देते हुए पूछते हैं, मित्र, तुम्हें यह पागलपन कैसे हो गया? शायद मैं कुछ तुम्हारी सहायता कर सकूं। सांत्वना भरे शब्द सुनकर सत्वशील के हृदय को थोड़ा धैर्य मिलता है। तब अपने साथ जो कुछ भी घटा था सब सिलसिलेवार राजा चंद्रसेन को बताता है। यह सुनकर राजा कहता है, तुम व्यर्थ का शोक मत करो मित्र, मेरी मार्ग से ले जाकर तुम्हारी प्रिया उस असुर कन्या के पास पहुंचा देता हूं। अगले दिन मंत्री को राज्यभार सौंपकर एक जहाज पर सवार होकर राजा चंद्रसेन सत्वशील के साथ चल पड़ता है। बीच समुद्र में पहुंचकर सत्वशील ने पहले की ही तरह पताका के साथ ध्वज को उठता देखकर राजा से कहता है, यह वही दिव्य प्रभाव वाला महाध्वज है। ध्वज के पास जब मैं कूद पड़ूं तब आप भी कूद जाइएगा। तब वे दोनों ध्वज के निकट पहुंचते हैं और जब ध्वज डूबने लगता है तब बीच में ही सत्वशील और राजा दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। डुबकी लगाने के बाद वे दोनों उसी दिव्य नगर में जा पहुंच जाते हैं। वहां राजा ने आश्चर्यपूर्वक देखते हुए देवी पार्वती को प्रणाम करता है और सत्वशील के साथ वहीं बैठ जाता है। उसी समय उस प्रभामंडल से अपनी सखियों सहित वह कन्या बाहर निकल आती है, जिसे देखकर सत्वशील कहता है, राजन, यही है वह सुंदरी जिससे मैं प्रेम करने लगा हूँ। उस कन्या ने भी राजा को देख लिया था। वह कन्या जब कात्यायनी देवी के मंदिर में पूजन करने चली गई तो राजा चंद्रसेन सत्वशील को साथ लेकर उद्यान में चला जाता है। देखो तो, मैंने जिन महापुरुष को यहाँ देखा था वे कहाँ हैं? उनसे प्रार्थना करो कि वे यहाँ पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सखी जब राजा चंद्रसेन और सत्वशील के पास पहुंचती हैं और उन्हें कन्या का संदेश सुनाती है तो चंद्रसेन उपेक्षा से कहता है, हमारा इतना ही आतिथ्य बहुत है, अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्या की सखी ने लौटकर जब यही बात उसे बताई तो वह असुर कन्या उससे मिलने को और भी व्यग्र हो जाती है। इस बार वह स्वयं उन दोनों के पास पहुंच जाती है और उनसे आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन करती है। इस पर राजा चंद्रसेन ने सत्वशील की ओर संकेत करते हुए उस कन्या से कहते हैं, मैं इनके कहने के अनुसार देवी का दर्शन करने के लिए ध्वज मार्ग से यहाँ आया था। मैंने माता कात्यायनी के परम अद्भुत मंदिर और उसके बाद तुमको भी देखा है। उसके बाद हमें और किस आतिथ्य की आवश्यकता है? यह सुनकर वह कन्या बोलती है, तब आप लोग त्रिलोक में अद्भुत मेरे दूसरे नगर को देखने के लिए चलिए। उस कन्या के ऐसा कहने पर राजा चंद्रसेन हंसकर कहता है, इस सत्वशील ने मुझे उसके बारे में पहले ही बता दिया है और वहां पर स्नान करने के लिए एक सरोवर भी है। तब वह कन्या कहती है, देव, आप ऐसी बात ना कहें, मैं धोखा देने वाली नहीं हूं और आप जैसे पूज्य को कैसे धोखा दे सकती हूं। मैं आप लोगों की वीरता के उत्कर्ष से आपकी अनुचरी हो गई हूं, अतः आपको इस प्रकार मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। असुर कन्या का ऐसा आग्रह सुनकर राजा चंद्रसेन मान जाता है और वह सत्वशील सहित प्रभामंडल के निकट पहुंच जाता है। वह कन्या उन्हें एक खुले दरवाजे से अंदर ले जाती है जहां उन्होंने उसके दूसरे अलौकिक नगर को दिखाती है। वह सचमुच एक विलक्षण नगर था। वहां सभी वस्तुएं सदा वर्तमान रहती थीं। वृक्षों में फूल और फल बने रहते थे और वह समूची नगरी रत्न तथा सुवर्ण से बनी हुई थी।
उस नगरी की भव्यता ऐसी थी जैसे वे दोनों सुमेरु पर्वत पर आ पहुंच गए हों। असुर कन्या एक सुंदर कक्ष में उन्हें ले जाकर बहुमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाती है और अनेक प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार करके अपना परिचय देती है। मैं असुर राज कालनेमी की कन्या हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु चक्रधारी विष्णु के चक्र से हुई थी। फिर उसने राजा चंद्रसेन से प्रार्थना करती है, अब आप ही मेरे पिता हैं और इन दोनों नगरों के साथ मैं आपके अधीन रहना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप मुझे अनुग्रहित कीजिए। इस प्रकार जब उस कन्या अपना सब कुछ राजा को सौंप देती है, तब वह कन्या से बोलता है, बेटी, यदि ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें इस सत्वशील के साथ विवाह बंधन में बांधता हूँ। अब यह मेरा मित्र भी है और संबंधी भी। राजा के इस आग्रह को असुर कन्या तत्काल स्वीकार कर लेती है और सत्वशील के साथ विवाह कर लेती है। सत्वशील के मन की मुराद पूरी हो जाती है और उसने राजा चंद्रसेन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। विदाई के समय राजा चंद्रसेन ने सत्वशील से कहता है, मित्र, तुम्हारे मैंने 2 आंवले खाए थे, उनमें से एक कारण तो मैंने चुका दिया है, एक कारण मुझ पर अभी बाकी है। फिर उसने असुर कन्या से कहा, बेटी, मुझे मार्ग दिखलाओ, क्योंकि अब मैं अपने नगर को लौट जाना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर उस असुर कन्या ने उन्हें अपराजित नाम का खड्ग और खाने के लिए एक ऐसा फल देती है जिससे न तो राजा पर कभी बुढ़ापा आएगा और न ही उसे मृत्यु का भय सताएगा। फिर उन दोनों चीजों को लेकर असुर कन्या द्वारा बतलाए सरोवर में डुबकी लगाकर राजा वापस अपने देश पहुंच जाता है।